अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है कैप्रिकॉर्न फुल मून की, जो कि हो रहा है 21 जुलाई को दोपहर 3:17 यानी 3:17 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये फुल मून हो रहा है 29 डिग्री ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कैप्रिकॉर्न की 29 डिग्री के ऊपर ये फुल मून हो रहा है, जो कि सेकेंड फुल मून है इसी टाइम के बीच में। और 29 डिग्री बड़ी क्रिटिकल डिग्री होती है, बड़े सारे क्लोजर्स और कंप्लीशन हो रहे होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि मार्स और जो यूरेनस का कंजंक्शन था अलगोल के ऊपर, बड़े सारे लोगों के लिए बड़ा प्रेशर वाला, बड़ा पेनफुल और बहुत ज़्यादा जो है वो टिपिकली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा आपके लिए कैसा गुजरा। फाइनली मार्स इज़ लीविंग टॉरस, थैंक गॉड, थोड़ा सुकून हुआ, क्योंकि अब जेमिनी में मार्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो सिर्फ बोलने पे ज़्यादा एक्ट करता है और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज उसमें होते हैं। वो उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेट्स जस्ट फोकस ऑन कैप्रिकॉर्न फुल मून एंड विल डिस्कस इट फॉर ऑल द साइंस। बिफोर वी गेट इनटू ऑल साइंस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फुल मून थोड़ा बेहतर है, कदरे बेहतर है। इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स एज सच नहीं बन रहे हैं। और इस फुल मून से जो लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे वो हैं कार्डिनल साइंस, यानी कि लीब्रा, एरीज, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। और ये बाकी तमाम साइंस को भी जो है कोई कंप्लीशन या कोई क्लोजर दे रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द साइंस। एरीज, ये फुल मून हो रहा है आपके 10th हाउस में, यानी हाउस ऑफ करियर, रेपुटेशन, जो आपकी पब्लिक स्टैंडिंग है। वहाँ पे आपको इस टाइम पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ों को लेके आपको आगे चलना है, आपकी हाई सिक्योरिटी क्या है, और आपकी वर्क लाइफ या और होम लाइफ का जो बैलेंस है वो किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे वो तमाम एरियाज हाईलाइट होंगे। प्रमोशन भी एक्सपेक्टेड है, या हो सकता है जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो जो है अच्छा वहाँ पे रिजल्ट मिले। प्लस आपका बॉस जो है उसका टेन्योर ख़त्म हो सकता है आपके पास कोई नया बॉस आए और पुराना बॉस चला जाए। दिस इज़ हैपनिंग इन योर 9th हाउस, यानी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिग्री आप कर रहे थे वो कंप्लीट होगी। कोई वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रोसेस स्टार्ट किया था तो वहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा होगा। किसी फॉरेनर्स के साथ कोई प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो रहा होगा। इस टाइम पर अगर आप कोई रिलीजियस कोई चीज़ कर रहे थे तो वहाँ पे भी पिलग्रिमेज या किसी तरह का आपका कोई एडवेंचर या आपका कोई वेंचर था तो वहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा होगा। और इस टाइम पर आपको कोई जो उस्ताद से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो रही होगी, और अब आपको शायद कोई नए एवेन्यूज़ नज़र आएंगे। आप जो हैं किस तरीके से किस उस्ताद को लेके आप आगे कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। प्लस योर सोशल मीडिया विल बी ऑन पॉइंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। Gemini, दिस इज हैपनिंग इन योर 8th हाउस। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हो सकता है इस टाइम पर आप कर्जा चुका रहे हों, या अगर आपने किसी कर्जे के लिए कोई एप्लीकेशन दी हो तो वो कंप्लीट हो रही हो। जॉइंट फाइनेंसिस के अंदर कुछ एंडिंग हो रही होगी कहीं से। अगर आपकी कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। प्लस आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे कोई थेरेपी के अंदर या कोई आपके अपने दिमाग में कोई आहा मोमेंट आ सकता है अपनी मेंटल हेल्थ को लेके। प्लस शायद आपके कोई फियर सामने आके खड़े हो तो प्लीज़ उनको फेस करें, या अगर आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है अपने फियर से रिलेटेड तो देन यू कैन वर्क ऑन दैट टू। कैंसर्स, दिस इज़ हैपनिंग इन दी सेक्टर ऑफ पार्टनरशिप और रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो भी पार्टनरशिप हाउस के अंदर चीज़ें हो रही हैं इनका बड़ा वाइड इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सेकंड फुल मून है और ये स्क्वायर भी बना रहा है आपके साइन से। तो इस टाइम पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये चीज़ें आपको क्लोजर करने में मदद देंगी। प्लस जो एम्फेसिस है वो आपका रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आपने आगे लेके कैसे चलना है या उसको कैसे ट्रीट करना है, कोई नया रिलेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे कुछ एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। दिस फुल मून इज हैपनिंग इन योर 6th हाउस। तो लियोज, आपके लिए जो आपका डेली रूटीन है और आपकी यहाँ पे प्रोफेशनल रियलाइजेशन आ रही होंगी, यानी कुछ चीज़ ऐसी आपको समझ में आएगी जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। देन गो विद द फ्लो। कोशिश करें कि लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएं इस टाइम पर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ हाई टाइम कि आपको कोई ऐसी रियलाइजेशन हो अपने वर्क को लेके, या अपने कोलीग से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकती है, और आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी कोई चीज़ें जो है वो रिवील हो सकती हैं। प्लस नेक्स्ट सीज़न लियो का सीज़न है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। वंस योर सन इज़ इन लियो तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। सो एडवांस हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लियोस। वर्गोस, दिस इज़ हैपनिंग इन योर 5th हाउस। तो जो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं या रोमांटिक पार्टनर हैं या जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। यहाँ पे आपका एम्फेसिस जो होगा वो अपने बच्चों पे हो सकता है, या अगर आपका कोई क्रिएटिव
क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था तो वो कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई आपने थोड़े टाइम पहले कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो लेकिन अभी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं हो, तो यहाँ पे उसमें क्लैरिटी भी आएगी। प्लस आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम पहले वो कंप्लीशन की तरफ आ रहा होगा। सो दिस इज़ हाई टाइम कि आप देखें कि आप किन चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं एंड गेज करें कि आपको जो चीज़ें आप के क्रिएटिव प्रोजेक्ट हैं वो आपकी कितनी एनर्जी ले रही हैं और आप उनको कंप्लीट किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो क्लोजर की तरफ खुद ही जा रही होंगी। Libras, this is happening in your fourth house. Fourth house क्या होता है भाई? प्लेस ऑफ लिविंग, आपकी फैमिली, आपके क्लोज जो आप जहाँ रहते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अगर आप कोई घर मूव करना चाह रहे थे या किसी आपका कोई घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो रहा होगा। प्लस दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर एम्बिशन कि किस तरीके से आप भी होम एंड फैमिली के साथ जो है अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाई टाइम कि आपको अपने घर में अगर कोई इश्यूज़ हैं यानी आपके कोई पुराने सीक्रेट्स हैं फैमिली को लेके, जनरेशनल सीक्रेट्स हैं, तो वो भी इस टाइम पर रिवील हो सकते हैं। स्कॉर्पियोज, दिस इज हैपनिंग इन योर थर्ड हाउस। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपके स्किल्स, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम साइन करते हैं वो, आपका कम्युनिकेशन, आपका सोशल मीडिया, यहाँ पे ये एरियाज जो हैं वो उसमें आएंगे, फोकस में आएंगे। प्लस आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकते हैं। प्लस आपकी जो गाड़ी है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। मनी हाउस, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में क्या हो रहा होता है? सेकंड हाउस इज अबाउट मनी। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इस टाइम पर हाईलाइट में आएंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें जो आपको पैसों को लेके फ़ायदा पहुँचाती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टेबलाइज करती हैं आपको। तो यहाँ पे अगर ओवर स्पेंडिंग है तो वो हाईलाइट हो रही होगी या आपको क्रंच फील होगा, या फिर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम एक था वहाँ पे कंप्लीशन आ रहा होगा और नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा होगा। प्लस यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है कि आपने किस तरीके से पैसे बनाने हैं और सेविंग किस तरीके से करनी है और आइंदा आपका फाइनेंशियल प्लान क्या होगा। कैप्रिकॉर्न, यूर द स्टार ऑफ द शो। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर हो रहा है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्लीशंस हो सकते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपका पर्सोना क्या है, आपकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग क्या है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हो सकती हैं। पार्टनरशिप हाउस हाईलाइट हो सकता है इस टाइम पर आपको रियलाइजेशन अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बॉडी को लेके। सो अपनी आंखें आपने खुली रखनी है क्योंकि यहाँ जो रियलाइजेशन आएंगी वो आपको आगे काम करने में मदद करेंगी। एंड देन यू कैन ऑल्सो सिट डाउन और देख सकते हैं कि आपको बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टेंसेज आपने कौन से एक्शन लेने हैं जो कि आपको आगे फायदा देंगे। एक्वेरियस, दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस। तो आपकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी रिदम से आपकी लाइफ आउट चल रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू आपकी तरीके से नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगी कि आपने किस तरीके से अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे रिलेटेड ब्लॉक्स को रिलीज़ करना है। आपकी भी थेरेपी के मोमेंट के अंदर कोई आहा मोमेंट आ सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लेट होगा इस टाइम के अराउंड। शायद आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो इस टाइम पर। हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो है, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करें, रिफ्लेक्ट करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और अगर आपके कोई सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न्स हैं तो वो भी आप देखें कि वो कौन से हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हरकतें ही हों कि हम सिर्फ कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंस को बोलें, लेकिन वो सेल्फ सबोटाजिंग हरकत ये भी हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आप यहाँ पर बैठ के सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बट नॉट द लीस्ट, Pisces। सो Pisces आपकी लाइफ में ये 11th हाउस में हो रहा है कि तो आपके कोई जो फ्रेंडशिप सर्कल है आपका, जो आपका सोशल सर्कल है, वहाँ पे कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ क्लोजर्स मिल सकते हैं आपको, कोई नए फ्रेंडशिप सर्कल्स। वहाँ पे आपको कुछ रियलाइजेशन भी हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ दोस्त आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या कुछ लोगों की कंपनी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जो भी रियलाइजेशन हो रही है उसको अपने पास रखें क्योंकि इस टाइम पर आपको जो है इंडिकेशन मिलेगी कि कौन से लोग आपकी तरक्की में आपके साथ आगे जा सकते हैं और कौन से लोग आपको रोक रहे हैं। थोड़ी सी आंखें खोलें, इट्स अ हाई टाइम कि आप देखें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स कौन से हैं और आप उनको किस तरीके से जो है टाइम दे सकते हैं और अपनी एनर्जी दे सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द साइंस। अगर आपको अपने पर्सनल साइन की यानी पर्सनल चार्ट की रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत टफ टाइम्स हैं, प्लीज़ बी नाइस टू ईच अदर। इन एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपकी अवेयरनेस में एनर्जी होती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।